मेगा टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश यादव ने पूर्व विधायक गुप्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री व डीआईजी को की शिकायत। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाकर इंदौर में जनता की धार्मिक भावनाओं का उपहास उड़ाकर यह दर्शाता है कि कानून का पालन करना सिर्फ जनता का काम है, पूर्व विधायक का नहीं। सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ाकर राजनीतिक नौटंकी का हवन किया गया। इंदौर की जनता न मंदिर में सपरिवार पूजा कर सकती है न सपरिवार हवन कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ मंदिर में एकत्रित न हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कोविड नियमों को तोड़ने का अपराधी माना जाएगा। अब नियम तोड़ने वाले के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन अब भारतीय दंड विधान की धारा 188 के उल्लंघन का अपराध माना जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार अपने संबोधन में जनता से लापरवाही न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सिपाहसलार बताने वाले पूर्व विधायक मुख्यमंत्री की अपील की धज्जियां उड़ाकर राजनीतिक स्वामी भक्ति बताने में कोरोना की तीसरी लहर को लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आर्य समाज के मंदिर में अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए 50 से ज्यादा व्यक्तियों के साथ हवन की नौटंकी करके राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। जब जनता हॉस्पिटल बेड के लिए तरस रही थी, अब नकली रेमडेसिविर से मर रही थी, तब पूर्व विधायक नदारद थे। लेकिन आज कानून तोड़कर इंदौर की जनता को अपमानित करके यह दर्शा रहे हैं कि कानून का पालन करना जनता का काम है। पूर्व विधायक कानून जेब में रखते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्व विधायक यह समझ से परे हैं। मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री की 2 गज दूरी की अपील को नकारा दिया है पूर्व विधायक ने। पूर्व विधायक कोरोना नियमों को तोड़ने के आदतन गैरजिम्मेदार व्यक्ति हैं। पिछले वर्ष भी सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित करके खाने की लूट कराकर कोरोना संक्रमण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई थी। इसलिए अहंकारी पूर्व विधायक ने कानून की धज्जियां इस वर्ष भी उड़ाई हैं। मुख्यमंत्री को शिकायत करके मांग की है तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी पूर्व विधायक के कारनामों समस्त जानकारी पहुंचाकर निवेदन करा है कि जनता को भाषण देने की जगह भाजपा नेताओं को मन की बात में नसीहत देना चाहिए, जिससे इस तरह के कारनामे भाजपा नेता न करें। जनता को संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा और ये सावधानी जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ साफ करते रहो, ये चीजें करनी ही पड़ेगी। और भैया कोई बड़े आयोजन मत करना, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कोई बड़े आयोजन जैसा तय करेंगे बस उतना ही करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो क्राइसिस कमेटी में हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, वो नियम जनता के लिए बनाते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं बनाते। पहली बात, कानून का पालन करना सिर्फ जनता का काम है, वो कानून तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। जो वर्तमान में जो प्रकरण सामने आया है, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, ये आदतन अपराधी हैं कानून तोड़ने के। पिछले वर्ष भी इन्होंने इसी तारीख पे हजारों लोगों को एकत्रित करा था, खाने की लूट करवाई थी और स्वयं मौके से भाग खड़े हुए थे। वो लोग गिरते पड़ते खाना लेके भागे थे और वहां से कोरोना की जमकर शुरुआत हुई थी शहर में, और उसका नतीजा हमने लगभग 2-3 महीने भुगता था। अब कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत कल से की गई है, जब बिना अनुमति के एक धार्मिक स्थल पर हवन किया गया, 50 से ज्यादा लोग एकत्रित किए गए। सवाल ये है कि जो आदेश निकलते हैं वो किसके लिए निकलते हैं? क्या सिर्फ जनता के लिए निकलते हैं कि मंदिर में सिर्फ 4 लोग जाएंगे? मुख्यमंत्री जी रोज टीवी पे आके बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य जनता को समझाएंगे। लेकिन क्या बात है कि उन्हीं के नेता, उन्हीं के पूर्व विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके बातों को नहीं मानते हैं, और उनकी तो छोड़िए प्रधानमंत्री तक की बातों को नहीं मानते। प्रधानमंत्री जी 7 साल का जश्न सरकार का नहीं मनाया, खुद का जन्मदिन नहीं मनाया,
लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं सुदर्शन गुप्ता की नजर में। उनके लिए हवन और उनके लिए पूजन कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि कोरोना का हम निराकरण कर रहे हैं। कोरोना जब पीक पे था पिछले महीने, लोग मर रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, यही सुदर्शन गुप्ता भाग खड़े हुए थे। ये भूमिगत हो गए थे, कहीं नजर नहीं आते थे। आज जैसे कोरोना समाप्त हुआ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने फिर आ गए। लेकिन कम से कम इंदौर की जनता पे तो रहम करो, उनको तो मत ऐसा अपमानित करो कि वो मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक नोटंकी के लिए लगातार हवन और ऐसा दिखा रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार यही हैं। ये इंदौर की जनता को अपमानित करने का प्रयास है, मुख्यमंत्री को अपमानित करने का प्रयास है और प्रशासन का तो भद्दा मजाक है। तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए और 151 में भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ऐसे आदतन अपराधी का जुलूस उस विधानसभा में निकालना चाहिए ताकि आगे से कोई नेता की हिम्मत ना हो सके कि इस तरह कानून का माखोल उड़ाए।